नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवती नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम देखेंगे कार्तिक मास का महात्म्य। वैसे तो हर साल कार्तिक आता है, बट देन कार्तिक मंथ शुरू होने से पहले अगर हमारा इंटेंशन सेट हो जाए कार्तिक मास को फॉलो करने का, तो हमें कार्तिक मास को बहुत ज्यादा सीरियसली फॉलो किया जाता है और हमारे अंदर ऑलरेडी एक डिजायर आ जाता है कि हाँ, मैंने इस महीने कृष्ण भगवान को प्रसन्न करना है। क्यों करना है, कैसे करना है, वो अभी हम देखेंगे। ठीक है। तो कार्तिक मंथ जब भी शुरू होता है ना, उससे पहले हमने ऑलरेडी इस माइंडसेट में आ जाना होता है कि मैं किस तरीके से मेरे प्रभु को प्रसन्न करना चाहता हूँ। मैं प्रभु का दास हूँ, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ और सेवा करने के लिए मैं अपनी सबसे जो फेवरेट चीज है वो मैं कौन सी त्यागने के लिए तैयार हो जाऊंगा, ये वाला डिसीजन कार्तिक मंथ शुरू होने से पहले करना होता है। जैसे कुछ लोगों को चाय पसंद होती है तो वो कहते हैं कि हम इस कार्तिक मास में चाय त्याग देंगे। कुछ लोगों को कॉफी पसंद होती है, वो कहते हैं कि हम इस कार्तिक मास में कॉफी त्याग देंगे। कुछ लोगों को चैंटिंग ही शुरू नहीं हो रहा होता तो वो कहते हैं कि हम इस कार्तिक मास में एक माला करना शुरू कर देंगे। कुछ लोगों को 16 माला कर रहे होते हैं, लेकिन उस 16 माला में उनको रस नहीं आ रहा होता, फोकस नहीं हो रहा था, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा होता। तो वो लोग कहते हैं कि इस कार्तिक मास में मैं कोशिश करूंगा कि मैं बहुत सिंसियरली जपा करूं। तो हर एक जन कुछ ना कुछ अब क्या त्याग कर रहे हैं। कुछ लोग लैक ऑफ फोकस त्याग कर रहे हैं, कुछ लोग आलस त्याग कर रहे हैं, कुछ लोग उनकी फेवरेट डिश त्याग कर रहे हैं। तो ऐसे करके कोई ना कोई एक चीज जो हमें बहुत प्रिय है वो त्याग देनी चाहिए। क्योंकि ये कार्तिक मास जो होता है ना, ये एक्चुअली कार्तिकी का मास है। तो कार्तिकी कौन है? राधा रानी। राधा रानी इज मोस्ट डियर टू कृष्णा। अगर राधा रानी का ये मंथ है तो सोचो, राधा रानी इज अ रिजर्वॉयर ऑफ कंपैशन। जैसे कृष्णा इज सोर्स ऑफ एवरीथिंग कहा जाता है ना, कि अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वम प्रवर्तते। तो कृष्णा कहते हैं मुझसे ही सारी उत्पत्ति होती है। वैसे राधा रानी पूरे कंपैशन का रिजर्वॉयर है। अगर पूरे ब्रह्मांड में जितना भी दया भाव है ना,
उस दया भाव का हेडक्वार्टर क्वांटिटी में सबसे ज्यादा ओशन जो है ना वो राधा रानी के पास है। और ये कार्तिक मास जो होता है ना वो राधा रानी का मास समझा जाता है। मोस्ट मर्सीफुल टाइम ऑफ द ईयर, मतलब पूरे साल में सबसे दयावान अगर कोई महीना है जिसमें कृष्ण भगवान सबसे ज्यादा दया दिखाते हैं, राधा रानी भी बहुत दया दिखाती है, तो वो ये मास है। ये मास, यू नो हाउ इट इज, जैसे साल में दिवाली आती है तो दिवाली में मॉल्स में सेल लगता है ना, सेल सेल सेल, 10,000 की चीज 5,000 में ले लो, 5,000 की चीज 2,500 में ले लो। तो वैसे भक्ति का कृपा, भक्ति की कृपा का सेल लगता है यहाँ पे, लूटते हैं भगवान, कृपा लूट रहे होते हैं। मतलब ये नहीं देखते कि द्वार पे कौन आया है, कितना पापी आया है, क्या इसके कर्म है, कुछ नहीं देखते भगवान। इट इज लाइक एक राजा को बेटा हो जाए और राजा देखने जा रहा है बेटे को, मुझे पुत्र हुआ, मुझे पुत्र हुआ, और जाते जाते अचानक से क्या हो जाता है, देखता है कि कोई आता है, कहते हैं कि अरे महाराज आपको पुत्र प्राप्ति हुई। हाँ मैं बहुत खुश हूँ जी, ये लो माला ले लो, ये लो तुमने मुझे न्यूज दे दी, ये लो ये लो ये लो, कड़े ले लो, सब ले लो, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे पुत्र प्राप्ति हुई। तो वैसे कृष्णा होते हैं कार्तिक मास में, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो चलो धाम चलो धाम चलो, आ जाओ, कौन आ रहा है, अरे अच्छा चलो चलो फिर हम चलते हैं। तो कृष्णा लूट मचा रखी होती है कृष्णा ने कृपा की। ही सो हैप्पी इन दिस कार्तिक मंथ बिकॉज ऑल गुड थिंग्स हैपन इन दिस कार्तिक मंथ। कृष्णा के लिए ना ये सबसे हैप्पी मंथ है, सबसे हैप्पी, सबसे अच्छी अच्छी चीजें जो कृष्णा की लीलाओं में होती है ना वो सारी इस महीने में होती है। तो जो भी कार्तिक मास में कार्तिक मंथ के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करता है उसे तुरंत भक्ति मिल जाती है। भक्ति अगर होगी तो तुरंत बहुत प्रेममयी भक्ति मिलेगी, प्रेम भक्ति होगी तो तुरंत और उत्कंठा बढ़ जाती है, गोपियों वाली भक्ति मिल जाती है। तो जो भी है उसमें प्रमोशन ही मिल जाता है उसको, उसकी इंटेंसिटी चैंटिंग के लिए बहुत बढ़ जाती है। जैसे सारे पौधों में तुलसी माता श्रेष्ठ है, सारे धाम में जैसे मथुरा धाम को श्रेष्ठ समझा जाता है, सारे दिनों में एकादशी श्रेष्ठ समझी जाती है, ठीक है, वैसे सारे महीनों में दामोदर मंथ, ये कार्तिक मंथ जो है वो स्पेशल माना जाता है। सारे युग, जितने भी युग होते हैं उसमें सतयुग श्रेष्ठ माना जाता है, राइट। और जितनी भी नदियां होती है, नदियों में गंगा माता को श्रेष्ठ माना जाता है कि हाँ गंगा नदी सबसे श्रेष्ठ है। तो वैसे ही कार्तिक मंथ का अपना एक इम्पोर्टेंस है बिकॉज इट इज, इस मंथ में राधा कृष्णा बहुत हैप्पी रहते हैं। एंड जो इस महीने में दीप दान करता है ना उसको उसको स्पेशल फल मिलता है। कृष्णा सेज कि कोई भी मुझे थोड़ा सा भी अगर दीप दान करेगा ना तो मैं उसको वैकुंठ लेके जाऊंगा। सो कृष्णा इज लाइक पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो है ही है, लेकिन आप मुझे दीप दान भी करोगे ना तो मैंने आपको लेके जाना है। सो दैट इज द लेवल ऑफ कृष्णा, कि इस लेवल में कृष्णा हैप्पी रहते हैं कि दीप दान किया चलेगा, चलो चलो। तो एक मूशिक था, एक चूहा था मूशिक, और वो उसकी आदत क्या थी ना, जब भी कार्तिक मास आते था उसको फ्री में घी खाने को मिलता था। कैसे, जो भी बुझ गए दिए उसकी जो बाती होती है ना वो तो वो पीछे से खाता था ऐसे कुतर कुतर के, तो उसको अंदर की ना घी वाली बाती टेस्टी टेस्टी लगती थी। अब कभी कभी दिया आगे बुझ जाता है ना, हवा आती है तो बची हुई बाती खा लेता था वो, और उसको बहुत घी वाली टेस्ट अच्छी लगती थी। तो एक दिन किसी भक्त ने ऐसे ऐसे ऑफर किया था, दिया और वैसे रख दिया, और वो चूहा चढ़ा और वो पीछे से बाती खाने लग गया। अब बाती खाने लग गया तो क्या हुआ, वो बाती ऐसे पलटी, पलटी तो उसकी पूंछ जल गई, पूंछ जलने लगी, उसका शरीर जलने लगा। वो ऐसे ऐसे उलट पुलट उलट पुलट, जल जल रहा है, जल रहा है, दर्द हो रहा है। कृष्णा ने उसी को आरती समझ लिया और कृष्णा ने उसको मुक्त कर दिया, कृष्णा लेके गए वैकुंठ। तो मतलब वो मर गया, वो जल के मर गया उससे, बट कृष्णा इज सो मर्सीफुल, इतने हैप्पी, अरे नाच नाच के आरती ऑफर कर रहा है मुझे, चलो चलो वैकुंठ चलो। सो दैट इज हाउ कृष्णा हैप्पी इन कार्तिक मंथ। तो हरिभक्ति विलास में लिखा है कि दामोदर महीने में ना कृष्णा की जो पूजा है वो दामोदर रूप में करनी चाहिए। कार्तिक दामोदर रूप मतलब कौन सी, जहाँ पे यशोदा मैया ने गांठ बांध रही है कृष्णा को, उनको पनिश कर रही है, वो वाला जो अर्च विग्रह होता है ना उसके सामने कृष्णा की पूजा करनी चाहिए, दीप दान करना चाहिए कृष्णा को, और कृष्णा के वहां पे दामोदर अष्टकम गाना चाहिए। ये दामोदर लीला दिवाली के दिन हुई थी।
तो ये कहते हैं हरिभक्ति विलास में कि आपने जब भी दामोदर अष्टकम गाना है ना, तो सामने एटलीस्ट फ्रेम तो रखो। कृष्णा और कृष्णा को उखल से यशोदा माई बांध रही है, तो वैसे वाला आप उखल से बांधे हुए कृष्णा का जो पिक्चर है उसकी फ्रेम रखो। डीटी होगी तो डीटी रखो। वृंदावन में तो स्पेशली वो पूरा फॉर्म ही रखा जाता है, तो कई सारे लोग वहां पे आके ना दामोदर अष्टकम गाते हैं। तो ऐसी पूजा करनी चाहिए। और यहाँ पे क्या होता है ना कि आज आज जैसे शरद पूर्णिमा है, तो शरद पूर्णिमा में क्या हुआ था, कृष्णा स्टार्टेड डांसिंग विद गोपिया एंड नाउ ही कंटिन्यूज टू डांस फॉर अ मंथ ऑल्सो। कंटिन्यूस एक वीक कृष्णा का डांस चलता है शरद पूर्णिमा का। तो आज के दिन नॉर्मली क्या करते हैं वैष्णव, खीर बनाते हैं, क्योंकि आज रात भर कृष्णा डांस करेंगे गोपियों के साथ। तो फिर थकान हो जाएगी, डांस करते करते थक भी जाएंगे, तब उनको बहुत ज्यादा प्यास भी लगेगी। तो नॉर्मली डिवोटीज क्या करते हैं, खीर रखते हैं कटोरी में, बहुत मीठी सी बना के कृष्णा के लिए, और पानी भी रखते हैं ग्लास में। तो कृष्णा सारे भक्तों ने जिन्होंने भी ऑफर किया है ना, हर जगह जाके खा के आते हैं। इतनी भूख लग जाती है कृष्णा को डांस करते करते, कृष्णा किसी की खीर नहीं छोड़ते, सबकी खीर खा के आता है। ही बिकम्स वेरी हंग्री। तो शरद पूर्णिमा खास आज है, तो आज ये करना चाहिए, कृष्णा को खीर ऑफर करनी चाहिए, बाहर रख देनी चाहिए, जबकि पूर्णिमा पे चंद्र पूरा तरह ये होता है। तो वैसे तो देखा जाए तो ब्रह्मा जी के 1000 सालों तक ये कृष्णा की लीला चलती है। कृष्णा जो डांस करते हैं ना शरद पूर्णिमा वाला गोपियों के साथ, बड़ा लंबा चलता है। हमारे लिए हमें लगता है ऐसे कि एक ही हफ्ता चलता है, हमारे टाइम के हिसाब से ऐसे नहीं। कृष्णा का एक्चुअल में डांस ब्रह्मा जी के हिसाब से तो 1000 साल तक चलता है। सो इस कार्तिक मास में देखो बहुत अच्छे अच्छे फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे त्योहार। आपको दामोदर लीला तो ऑलरेडी पता है, कार्तिक मास में दामोदर लीला होती है। फिर शरद पूर्णिमा भी होती है, कृष्णा डांस करते हैं, तो वाई ही विल नॉट बी हैप्पी, ही विल बी वेरी हैप्पी। फिर राधा कुंड पे बहुलाष्टमी को लोग स्नान करने जाते हैं, क्योंकि बहुलाष्टमी सेलिब्रेट होती है। बहुलाष्टमी भी कब आती है, कार्तिक मास में भी आती है। तो वहां पे सारे डिवोटी स्नान करते हैं, कई सारे आप देखोगे राधा कुंड में बहुलाष्टमी पे रात भर वहां पे तांता लगा रहता है डिवोटीज का, ऑल नाइट। लोग नाइट आउट करते हैं पूरी रात, राधा कुंड पे कीर्तन चलता है ना, स्नान चलता है, दीपदान चलता है, बड़ा सारा एंजॉय करते हैं राधा कुंड पे। तो गोपाल ये जो होती है ना बहुलाष्टमी, वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होती है और कृष्णा भी बड़े हैप्पी होते हैं। फिर दिवाली के दिन तो दामोदर लीला पता है। गोवर्धन, गोवर्धन की जो लीला हुई थी ना, वो भी कार्तिक मास में ही हुई थी। तो कृष्णा हैड एंजॉयड लिटरली इंद्र के साथ ना पंगा लेना, कृष्णा ने बहुत एंजॉय किया था। इंद्र के अहंकार को चूर करना, उसके बाद 7 दिन सब गांव वालों को प्रोटेक्शन देना। कृष्णा हैड एंजॉयड गोवर्धन लीला। और पता है क्या कहते हैं ब्रजवासी, कहते हैं कृष्णा गोवर्धन उठा ही नहीं पाते, लेकिन कृष्णा अपनी सारी शक्ति राधा रानी से ले रहे थे, क्योंकि राधा रानी कृष्णा को देख रही थी, तो कृष्णा को अपना रेपुटेशन बना के रखना था। तो कृष्णा को राधा रानी से शक्ति मिली गोवर्धन उठाने की। अगर राधा रानी देखती नहीं ना कृष्णा को, तो कृष्णा की उंगली यूं टूट जानी थी और गोवर्धन नीचे गिरना था। कृष्णा क्या उठाएंगे गोवर्धन, बिना राधा रानी के तो वो गोवर्धन क्या, सिंपल सा एक बछड़ा भी नहीं उठा सकते। तो ये उनका कहना है ब्रजवासियों का। तो गोवर्धन लीला जो होती, कृष्णा ने भी बड़ी एंजॉय की थी, बिकॉज कृष्णा गॉट टू सी ऑल द डिवोटीज एट वंस अंडर वन शेल्टर, और कंटिन्यूअसली कृष्णा सबको देख पाए। वैसे तो सेपरेशन कृष्णा को भी फील होता है, ऐसे नहीं कि गोपियों को ही फील होता है कि अरे अरे कृष्णा दिखे, कहाँ गए कृष्णा, अभी दिन भर गाय चराने वाले हैं, अब हम पूरे दिन कैसे देखेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोपियों को ही सेपरेशन फील होता है, कृष्णा को भी सेपरेशन फील होता है, बहुत सेपरेशन फील होता है डिवोटीज से। तो कृष्णा ने गोवर्धन पूजा जब ये लीला हुई थी ना, 7 दिन दिल भर के सारे ब्रजवासियों को देख लिया था। उनका इतना मन करता था सबको देखने का कृष्णा का, कि कृष्णा ने सबको अपनी आंखों के सामने रखा, रहो यहीं पे, कहीं मत जाओ, बारिश हो रही है, मैं देखना चाहता हूँ। और सारे सर्कल करके खड़े थे ब्रजवासी। तो हर एक जन, अगर पीछे के लोग हैं ना, पीछे जो खड़े हैं वहां से देख रहे हैं ना, उनको लगता था कृष्णा उनको देख रहा है, उनको लगता था कृष्णा का फेस पीछे है। राइट साइड में जो लोग हैं उनको लगता था कृष्णा यहाँ फेस करके खड़े। तो एक्चुअली 360 डिग्री सबको कृष्णा के फ्रंट व्यू दर्शन होता था, साइड व्यू दर्शन, बैक व्यू दर्शन ऐसे नहीं होता था। सब लोग हैरान, अरे यहाँ खड़े रहो तो भी कृष्णा मुझे ही देख रहे हैं, सामने से दिख रहे हैं, यहाँ खड़े रहो तो भी कृष्णा सामने से ही दिख रहे हैं, यहाँ खड़े रहो तो भी कृष्णा सामने से ही दिख रहे हैं।
सो कृष्णा ने अपना ऐसा मैजिक किया था कि सबको कृष्णा इक्वल दर्शन दे भी रहे थे और सब पे नजर थी कृष्णा की। तो ये गोवर्धन जो पूजा हुई थी, वो लीला भी यहीं पे हुई थी कार्तिक मास में। इसलिए कृष्णा बड़े हैप्पी रहते हैं। प्लस काउस की पूजा, कृष्णा को काउस बड़े पसंद है और गोपास भी बहुत पसंद है। तो जो गोपाष्टमी की पूजा होती है ना, वो भी कार्तिक मास में ही होती है। कृष्णा सारे गायों को चराने के लिए ले जाते थे, तो कृष्णा को बहुत ग्रेटिट्यूड था कि अरे ये ग्वाले कितने अच्छे हैं, सारी गायों को चराने के लिए मेरे साथ आ जाते हैं। मुझे जितनी गाय पसंद है, इनको भी हृदय इतना ही गायों से, ये गायों के लिए प्रिय है, इनको भी गाय। तो जिनको गाय प्रिय होती है ना, कृष्णा को वो लोग बहुत प्रिय होते हैं। तो कृष्णा को गोपा इसलिए प्रिय थे क्योंकि गोप बालकों को गाय भी प्यारी थी, कृष्णा को भी गाय प्यारी। ये तो वही फॉर्मूला हुआ, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, तो ए इक्वल टू सी। तो वैसे वाले फॉर्मूला हो गया कि कृष्णा, मुझे गाय पसंद है, गोप बालों को भी गाय पसंद है, मुझे गोपा पसंद है बहुत क्योंकि उनको गाय पसंद है। तो इस तरीके से कृष्णा ने ना, फिर एक दिन होता था ब्रज में जहाँ पे गोप बालों को की भी पूजा की जाती थी गायों के साथ साथ। ऐसा नहीं कि सिर्फ गायों की करेंगे, गोपास की भी पूजा की थी, तो उसको कहते गोपाष्टमी। आज भी ब्रज में बहुत अच्छे से उसका सेलिब्रेशन होता है। खासकर इस्कॉन में छोटे छोटे बच्चों को धोती, पगड़ी, हाथ में लाठी, और ऐसे करके माताएं टिफिन बांध के देती है, कपड़े में रोटी पराठे बांध के देती है। और इन लोगों को ऐसे करके ना फैंसी ड्रेस करके जाना होता है स्कूल में। फिर ये लोग ऐसे फैंसी ड्रेस करके गायों के पास, गायों को भी बड़ी बड़ी ऐसे ना मालाएं पहनाते हैं गोपाष्टमी पे, और गायों की बहुत अच्छे से पूजा करते हैं, उनको सजाते हैं। कोई ऐसे रेड चुन्नी वाला ये गाय के ऊपर चढ़ा देगा, कोई घुंघरू लगा देगा उनके सींगों पर, कोई ऐसे छोटे छोटे पायल मिलते हैं गायों के चुम चुम बजने वाले घुंघरू, वो लगाते हैं। बहुत अच्छे से गायों की पूजा होती है। खिलाते हैं गुड़ चने के लड्डू, गुड़ के और उसके घास के ना जो लड्डू होते हैं ना खाने के, वो खिलाते हैं गायों को, बच्चे भी खिलाते हैं। साथ साथ गोप बालकों की पूजा भी करी जाती है क्योंकि वो गायों को चरा रहे हैं। तो गोपाष्टमी में भी कृष्णा बड़े एंजॉय करते हैं, वो भी उनका फेवरेट है। इसलिए कार्तिक में वैसे ही कृष्णा हैप्पी रहते हैं। अब कौन सा फेस्टिवल आने वाला है मम्मा, अब कौन सा फेस्टिवल आने वाला है, यशोदा माई को तंग करके रखा होता है उन्होंने। तो वैसे हैप्पी रहते थे। फिर कार्तिक मंथ में ही आपको राधा रानी के चरण कमल देखने का मौका मिलता है। कई सारे ब्रज में ऐसे मंदिर है जो सिर्फ कार्तिक मास में जो है, और वो भी गोपाष्टमी के दिन ही राधा रानी के चरण कमलों का दर्शन देते हैं। बाकी पूरा साल आप देखो राधा रानी का स्कर्ट हमेशा चरण कमलों पे रहेगा, राधा रानी के चरण कमलों के दर्शन नहीं होते। लेकिन गोपाष्टमी पे अगर धाम में रहोगे ना, तो राधा रानी के चरण कमलों के दर्शन हो जाते हैं। वहां के पंडित जो है वो दर्शन करा देते हैं। और कार्तिक मास में ही शिल प्रभुपाद का डिसअपियरेंस डे भी आता है। सो सारे डिवोटीज बड़े बिजी रहते हैं कार्तिक मास में, और कृष्णा भी बहुत ज्यादा मर्सीफुल रहता है कार्तिक मास में। देखो जन्माष्टमी ना साल में एक ही बार आती है, एक दिन के लिए आती है, लेकिन दामोदर महीना ना 30 दिन चलता है। तो 30 दिन कृष्णा की कृपा चलती है, 30 दिन राधा रानी की कृपा चलती है। और इतने सारे भक्त धाम आते हैं, इतनी ज्यादा शुद्धिकरण होता है ना धाम का। मतलब धाम धाम इसलिए है क्योंकि ढेर सारे शुद्ध भक्तों के चरण कमल धाम में आते हैं। गोपियां वहां पे चली हुई है, गाय वहां पे चली हुई है, गोप बालक स्वयं कृष्ण, बलराम जी स्वयं वहां पे शांत रस में कृष्णा की सेवा कर रहे हैं। सारे शुद्ध भक्त, यशोदा माई वॉक किया हुआ है उन्होंने, नंद बाबा ने वॉक किया हुआ है, ब्रजवासियों ने वॉक किया हुआ है। ऐसा क्या है धाम में जो नहीं है। और आज भी ऊपर के लोगों से लोग आते हैं नीचे धाम में दामोदर मंथ में, क्योंकि राधा रानी और कृष्णा बहुत कृपा बरसाते हैं। ऊपर के लोगों से देवी देवता, इवन शिव जी कम्स, बस धाम की मिट्टी अपने यहाँ पे अपने माथे पे लगाने के लिए शिव जी खास कार्तिक मंथ में आते हैं धाम में। वैसे तो रहते ही है वो वहां पे नॉर्मली, बट इन कार्तिक ही विल डेफिनेटली कम फ्रॉम कैलाश पर्वत। बस उनको क्या करना होता है, धाम की मिट्टी अपने मस्तक पे लगानी होती है, उसके लिए भी वो आते हैं क्योंकि उनको पता है ये बहुत दुर्लभ है, कहीं पे भी नहीं मिलता। सो दे कम हियर। और धाम सिर्फ पृथ्वी पे है, बाकी कहीं नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में अगर देखोगे ना, तो धाम सिर्फ पृथ्वी लोक पे है, बाकी किसी भी प्लेनेट में नहीं है। तो कार्तिक मंथ इसलिए बहुत ज्यादा स्पेशल माना जाता है बिकॉज कृष्णा किसी को ये नहीं करते, कृष्णा रोकते नहीं है किसी को आने से।
कृष्णा फिल्टर नहीं लगाते कि तुम मेरे दर्शन कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे, तुम मेरा हरि नाम ले पाओगे, तुम नहीं ले पाओगे। कृष्णा का फिल्टर ही माइनस हो जाता है पूरी तरह कार्तिक मास में। ही इज सो बिजी इन हैविंग फन विद गोपीज, गोप बालक, गाय, गोवर्धन पूजा, ये सारी चीजों में कृष्णा काफी बिजी रहते हैं। और कार्तिक मास में क्या करना होता है ना, सुबह उठ के स्नान करना होता है, दान कर सकते हो तो दान करना होता है, बट नॉट मटीरियलिस्टिक दान जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा सुपरफिशियल दान में विश्वास करते हैं, वैसे वाला दान नहीं करना चाहिए। हमेशा भगवान को ऑफर करके फिर जो दान करना है वो करना होता है। और एकादशी का पारण बहुत स्ट्रिक्टली करना होता है, जितना ज्यादा स्ट्रिक्टली अच्छे से एकादशी का पारण करते हो उतना ज्यादा भक्ति का फल मिलता है। हो सके तो धाम में वृंदावन परिक्रमा करनी चाहिए, अगर हो पाया तो वृंदावन परिक्रमा करो, गोवर्धन परिक्रमा करो। लेकिन कार्तिक मास में ये सारे एक अलग से ही आपकी भक्ति को नेक्स्ट लेवल पे लेके छोड़ देते हैं। तो स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो लोग कार्तिक मास में रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते ना, तो उनको नराधम कहा गया है। जो कार्तिक मास कृष्णा का स्पेशल मास है, लेकिन वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ये मास बहुत स्पेशल है, तो उनको नराधम कहा गया है स्कंद पुराण में। और वो कहते हैं कि ये कार्तिक मास में कृष्णा अल्पकेन होते हैं, मतलब कोई भी थोड़ी भी भक्ति करेगा ना तो उसको धाम निवास मिल जाएगा। तो जैसे किसी ने थोड़ा सा भी अगर ही इज ईटिंग लड्डू, लेकिन लड्डू खाने से पहले उसने बस भोग लगाया कृष्णा को, तो कृष्णा कहेंगे हाँ इस वैकुंठ चलो, इसको वैकुंठ लेके जाना है। तो छोटी भी चीज, कोई भी छोटी चीज करेगा, उसने बस मन से याद भी किया ना कृष्णा को, वो कार्तिक में मुझे याद किया है, हाँ हाँ चलो चलो लेके चलते हैं। सो ही डज अ, कृष्णा कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाते नहीं हमारे ऊपर, बट हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे गोस्वामी आचार्यों ने बताए गए, कई सारे शास्त्रों में पुराणों में भी बताया है कार्तिक मास कैसे फॉलो करना चाहिए, प्रोवाइडेड वी ऑल्सो शुड फॉलो। तो कृष्णा अपना लोक भी दे देते हैं। कृष्णा इज लाइक तुमने मेरे लिए इतना किया, मैं क्या करूं, मैं अपना लोक ही दे देता हूँ तुम्हें, चलो आ जाओ, ये पूरा लोक तुम्हारा, आ जाओ यहाँ पे, जहाँ घूमना है घूमो, जो करना है करो आराम से, लेकिन आ जाओ, तुमने मेरे लिए इतना किया। तो जो भी थोड़ा सा दान करोगे उसका भी ढेर सारा फल, थोड़ा हरि नाम लेगे ढेर सारा लोक प्राप्त, मतलब धाम लोक ही प्राप्त हो जाता है कुछ भी करो। तो जो भी हमें ब्रह्मा जी कहते हैं नारद मुनि को कि सारे धर्म छोड़ो नारद, सारे धर्म छोड़ो और भगवान के विग्रह के सामने सिर्फ भगवान की कथा सुनो। तो ब्रह्मा जी ने, नारद मुनि तो उनके बेटे हैं, उन्होंने बोला था कि तुम सारे अपने जितने भी धर्म तुम्हारे माइंड में चलता है ना, प्रभु की ऐसी सेवा करते हैं वैसी सेवा करते हैं, सब छोड़ो, भगवान के सामने बैठो और बस उनकी लीलाएं सुनो, उनकी हरि कथा सुनो। तुमने कार्तिक मास में इतना ही करना है। एक फादर ने अपने बेटे को ये इंस्ट्रक्शन दी थी एक बार कार्तिक पे, कुछ नहीं करना, बैठो और हरि कथा सुनो। तो नारद मुनि को पूरा महीना हरि कथा सुननी पड़ी थी, क्योंकि फादर की ऑर्डर थी, ब्रह्मा जी की ऑर्डर थी। तो इस तरीके से उन्होंने कहा था कार्तिक मास में कुछ नहीं करना चाहिए, जितनी ज्यादा हो सकते सारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज भी अगर गिव अप कर सकते हो तो गिव अप कर देनी चाहिए। कुछ स्पेशल तो गिव अप कर ही देना चाहिए, लेकिन प्रिस्क्राइब ड्यूटीज जैसे हम कहते हैं ना कि सारे आपका जॉब वॉब जो भी होता है, जॉब होता है, पढ़ाई होती है, ये वो, तो 100% तो गिव अप नहीं कर सकते आप, लेकिन जितना कर सकते हो उतना गिव अप करना चाहिए कार्तिक मास में। और ज्यादा से ज्यादा समय जो है भक्ति के लिए देना चाहिए। एंड तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आज अभी देखो कार्तिक मास में वृंदावन में कई सारे लोग छुट्टी के लिए अप्लाई करके वृंदावन जाएंगे, तो वो अपनी जॉब को 20 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, दिल्ली के लोग कभी कभी 2 दिन के लिए वृंदावन आ जाते हैं, तो 2 दिन के लिए क्यों ना वो अपनी दुकान बंद रखते हैं और आ ही जाते हैं। सो आपकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी जो है, थोड़े समय के लिए या जितने भी समय हो सकता है वो त्याग कर कार्तिक मास में स्पेशली थोड़े से दिन क्यों ना हो, 100% सिर्फ कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए देने चाहिए, सिर्फ कृष्णा भक्ति के लिए। तो धाम में जाने का फायदा क्या होता है ना, कि वहां पे जाके ना आप स्कूल के बारे में सोचते हो, ना कॉलेज के बारे में, ना पढ़ाई के बारे में, ना होमवर्क के बारे में, ना एग्जाम के बारे में, ना नौकरी के बारे में, ना बिजनेस के बारे में, कुछ भी नहीं सोच रहे होते। आप वहां जाते हो तो बस भक्ति के बारे में सोच रहे होते हो, हरि कीर्तन करते हो, हरि लीला सुनते हो, हरि प्रसादम खाते हो, परिक्रमा करते हो, सब कुछ कृष्णा रिलेटेड ही सुन रहे होते हो, बोलते हो, भक्तों से मिलते हो। तो एवरीथिंग इज कृष्णा कॉन्शियस इन धाम।
तो ऐसे डेडिकेटेड दिन कार्तिक मास में कृष्णा को देने चाहिए। स्पेशली सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त पे स्नान करना चाहिए। अगर एकादशी के दिन व्रत कर रहे हो तो रात भर जागने का प्रयास करना चाहिए, दीपदान तो करना ही है। साथ साथ तुलसी माता को अगर प्लांटेशन कर सकते हो तो तुलसी माता का प्लांटेशन करना चाहिए। नहीं तो एक जगह से दूसरी जगह पे तुलसी माता को शिफ्ट कर रहे हो, एक जगह से निकाल के दूसरी इसमें डालना, दूसरी यहाँ पे लगाना, वैसे कर सकते हो तो वैसे करना चाहिए। या तुलसी माता का कोई पौधा है वो किसी को गिफ्ट करना चाहिए। तुलसी माता रिलेटेड ये अगर कोई सेवा करता है तो उसको स्वारूप्य मुक्ति मिलती है। स्वारूप्य मुक्ति क्या होती है? जहाँ पे कृष्णा को 4 हैंडेड फॉर्म जो है ना, कृष्णा का नारायण रूप का 4 हैंडेड फॉर्म ब्लू कलर वाला, तो वो वाली मुक्ति आपको ये सारे काम करके मिल जाती है। प्लस घी का दिया दान करके, दीप दान करके मिलियंस एंड मिलियंस, मतलब ढेर सारे लाखों लाखों वर्षों में जितने भी पाप किए होंगे ना, वो सारे पाप धुल जाते हैं। है ना? लूट है ना, लूट मचा रखी है कृष्णा ने। सिर्फ दीप दान करो और पिछले लाखों लाखों जन्मों में जितने भी पाप किए हैं वो सारे चौपट, उसका रिजल्ट ही नहीं आएगा। पूर्व प्रारब्ध हम पे एक्ट ही नहीं करता। अब आने वाले दुखों का किस पे ब्लेम करेंगे? पूर्व प्रारब्ध पे भी नहीं ब्लेम कर सकते। अब तो हो गई अपनी जिम्मेदारी, इसी जन्म की जिम्मेदारी। अब इसी जन्म में पाप कम करना शुरू करो, भक्ति ज्यादा करना शुरू करो। तो कृष्णा ने क्या किया है? कार्तिक में ना आप बस घी का दिया दीपदान करो, मैं पिछले सारे लाखों लाखों जन्मों का सारा पाप, आपका पाप से आपको मुक्त कर दूंगा। नाउ टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस बर्थ, टेक माई नेम, आई वॉन्ट टू टेक यू बैक, कम ऑन टेक माई नेम। तो ऐसे करके कृष्णा और ज्यादा भक्ति भाव में, प्रेम भाव में हरि नाम दे देते हैं भक्त को, ज्यादा हरि नाम का गिफ्ट देते हैं, सेवा का भी गिफ्ट दे देते हैं, साथ साथ अपना लोक ही गिफ्ट कर देते हैं। ले लो, लोक ही ले लो, तुम्हारे पिछले भी पाप माफ कर देता हूँ और मेरा घर ही ले लो तुम, चलो आ जाओ। ऐसे करके कृष्णा कृपा करते हैं जो घी का दिया दान करता है। फिर कोटि कोटि कल्पों का पाप भी माफ हो जाता है। कोटि, एक एक तो एक कल्प, एक कल्प मतलब 1000 दिव्य युग, 1000 सेलेस्टियल ईयर्स ऑफ ब्रह्मा जी, एक कल्प। अब हम 1000 सेलेस्टियल ईयर्स ऑफ ब्रह्मा जी, आपको तो पता ही है 1000 मतलब कितने साल होते हैं हमारे ब्रह्मांड में, राइट? तो इतने सारे युग 72 टाइम्स कवर अप होने के बाद कहा एक ब्रह्मा जी का साल कवर अप हो जाता है। अब उतने में 1000 सेलेस्टियल ईयर्स मतलब सोचो कितनी बार, ठीक है? उसके बाद इतने साल एक कल्प, तो ऐसे कोटि कोटि कल्पों का पाप भी कृष्णा माफ कर देते हैं अगर पूरा महीना आप कृष्णा को दीप दान करोगे, वो भी घी का। कितना बड़ा मर्सी है कृष्णा की, बिल्कुल मतलब इतनी कॉजलेस मर्सी, इतना ज्यादा कृपा, विदाउट एनी कंडीशंस, दैट इज टू मच। तो भगवान जो है रूपा गोस्वामी जी कहते हैं कि जो वैष्णव दीप दान नहीं करता ना वो वैष्णव ही नहीं होता, वो वैष्णव के नाम पे ही लांछन होता है। तो जो कार्तिक मास में दीप दान, घी के दीप दान नहीं करेगा वो वैष्णव ही नहीं है। वैष्णव का मतलब कार्तिक मंथ के जो रूल्स फॉलो करता है, घी का दिया दान करता है, दैट्स इट। और अगर वो नहीं घी का दिया दीप दान को सीरियसली लेता तो वो वैष्णव नहीं है, फिर वो कुछ और है लेकिन वैष्णव नहीं हो सकता। तो मथुरा वृंदावन में अगर जो पाव भी रखता है धाम में, जो अपना फुट टच करता है ना मथुरा वृंदावन में कार्तिक में, तो उसकी वैकुंठ की टिकट फिक्स हो जाती है। वहीं पे उसका कनेक्शन वैकुंठ लोक से हो जाता है। कृष्णा कहते हैं कि आप बस धाम में अपने चरण कमल टच करो कार्तिक में, एंड यू विल कम टू वैकुंठ। धाम में जाकर कृष्णा को घी घी का दिया ऑफर करने का एक अलग ही फल होता है। वहां पे वैकुंठ जाकर भी आप लोग वहां पे बहुत भक्ति से कृष्णा की सेवा कर पाते हैं। प्लस यहाँ पे ही आपको वैकुंठ जाने की इच्छा जागृत हो जाती है बहुत ज्यादा। अब ध्रुव महाराज का देखो, ध्रुव महाराज जब तपस्या कर रहे थे 6 महीने की, 5 साल का बच्चा 6 महीने की तपस्या कर रहा है। पहले 5 महीने कृष्णा प्रकट नहीं होते, लेकिन छठे महीने में कार्तिक मंथ चल रहा होता है, ध्रुव महाराज की लग जाती है लॉटरी। 6th मंथ में कार्तिक मंथ भी चल रहा है, कृष्णा इज वेरी हैप्पी। प्लस ध्रुव महाराज कहाँ कर रहे हैं तपस्या? धाम में कर रहे हैं। 6th मंथ धाम में है ध्रुव महाराज, तो कृष्णा कैसे प्रसन्न नहीं होंगे? कृष्णा प्रसन्न हो गए
क्या चाहिए, स्टार चाहिए, ये लो लो स्टार, ले लो, खुश हो जाओ। नहीं कृष्णा सॉरी, स्टार नहीं मांगना चाहिए था, क्यों पता नहीं शुरुआत में ही मांग लिया, मुझे तो आपकी सेवा चाहिए। अच्छा ठीक है, 35,000 साल ये स्टार में रह ले, सबसे ज्यादा जितना अच्छे से तुम्हें रूल करना है कर लो, फिर आ जाओ मेरे पास। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। सो कृष्णा इज सो मर्सीफुल, लोक भी दे दिया, प्लस इतना बड़ा घर दे दिया, ध्रुव लोक दे दिया, मतलब ये भी नहीं कि बड़ा महल दे दिया, एंटायरली ध्रुव लोक दे दिया ध्रुव महाराज को। सो दैट इज द मर्सी कृष्णा, मतलब जो मुंह मांगो वो कृष्णा दे देते हैं, एंड बेस्ट तो लोक ही दे देते हैं अपना। और ये कार्तिक मंथ में ना जितने भी ये 7 ओशंस है ना, वो धाम आ जाते हैं, जितनी भी रिवर्स है ब्रह्मांड की वो सारी धाम आ जाती है, जितने भी लेक्स और पॉन्ड्स है ना, जो पानी के रिजर्वायर्स है बेसिकली, वो सारे धाम आ जाते हैं भगवान की दर्शन करने के लिए, और वृंदावन की मिट्टी का अपने ऊपर ऐसे मस्तक पे लगाने के लिए। तो इस मंथ में स्पेसिफिकली अगर कुछ गिव अप करना है तो प्रभुपाद कहते हैं लेजीनेस गिव अप करना चाहिए, स्कंद पुराण में भी लिखा है कि अगर कोशिश करो, हमारे अंदर आलस बहुत होता है, रीडिंग करने का आलस, जाप करने का आलस, भक्त संग करने का आलस, सुनने का आलस, कोई बोल रहा है तो सुनने का भी आलस होता है, क्या सुनेगा कौन 1 घंटा, रहने दो, थोड़ा रह लेते हैं, इधर जाते हैं घूम के आ जाते हैं, टीवी देख लेते हैं। तो सुनने का भी आलस है, देखने का भी आलस है, चैंटिंग करने का भी आलस है, रीडिंग करने का भी आलस है, सुबह उठ के पानी को टच करने का आलस है, ठंड आ जाती है ना कार्तिक में, कौन 4 बजे पानी को टच करेगा, बहुत करेज चाहिए भैया। तो सुबह उठने का आलस है, पानी को टच करने का, स्नान तो दूर की बात, ब्रश करने का आलस है। तो कोशिश करनी चाहिए कि कार्तिक में भैया कृष्णा लेजीनेस, तमोगुण, तमोगुण त्यागना है मुझे, कुछ भी करके मुझे एंथुजियास्टिक रहना है। एंथुजियास्टिक रहने के लिए कृष्णा मैं ज्यादा नहीं खाऊंगा, मैं अल्पाहार रखूंगा और बहुत ज्यादा एक्टिव रहूंगा, और कम खाऊंगा रात को तो ऑटोमेटिकली सुबह जल्दी नींद खुली जाएगी, दोपहर को थोड़ा कम खाऊंगा तो दोपहर को मैं ज्यादा सोऊंगा नहीं, और ज्यादा टाइम में हरि नाम ले पाऊंगा कृष्णा, मेरी बॉडी में थोड़ी सी फुर्ती भरी रहेगी, मैं ज्यादा नाम लूंगा आपका, रीडिंग करूंगा तो इसमें कहते हैं कि आपको आलस त्याग करना चाहिए, सबसे पहले तो आलस त्याग करना चाहिए कार्तिक मास में। राधा रानी को भी कृष्णा के साथ साथ वर्शिप करना चाहिए, राधा रानी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। गोवर्धन, गोवर्धन की पूजा भी करनी चाहिए, जिस दिन गोवर्धन पूजा होती है ना, हमारे घर में भी हम लोग गोवर्धन पूजा करते हैं, ऐसे चावल बनाएंगे, राइस बनाएंगे, उसमें अच्छे से गोवर्धन का ये बनाएंगे, उसको डेकोरेट करेंगे, और गोवर्धन पूजा, गोवर्धन को अच्छे अच्छे मिष्ठान्न बना के भोग लगाना चाहिए, और गोवर्धन लीला बोलनी चाहिए, 4 लोगों को घर पे बुलाकर गोवर्धन की लीला कथा सुनानी चाहिए, बच्चों को बुलाना है बच्चों को बुलाओ, बड़ों को बुलाना है नेबर्स को बुलाओ, जिनको बुलाना है बुलाओ, बोलो कि गोवर्धन पूजा है, आ जाओ हमारे घर पे गोवर्धन पूजा है। तो 4 लोगों को गोवर्धन पूजा के दिन घी का दिया ऑफर करवा लेना चाहिए उनसे, ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए। ये सारे जितने भी फेस्टिवल्स आ रहे हैं ना, तो जितने ज्यादा लोगों को प्रेरित कर सकते हैं ये लोग घी का दिया, तो खुद क्या कर रहा है, खुद घी की बाती बनानी है दिए में, और फिर वो बाती बनाने के बाद वो लोगों को देना है कि ये लो ऑफर इट टू कृष्णा, ये लो ऑफर इट टू कृष्णा। आप धाम में देखो, इस्कॉन टेम्पल में बड़े सारे टेबल लगे रहते हैं, एंड हंड्रेड्स ऑफ दिए वहां पे लगे रहते हैं, लोग मतलब मांग मांग के सेवा लेते हैं, हमारा टर्न मंडे को, हमारा टर्न ट्यूसडे को, प्लीज हमें दे दो वेनसडे को, हमारा टर्न, हमें करना है हमें करना है। तो वो सिर्फ खुद दीपदान नहीं करना चाहते, वो लोगों को भी ये करवाना चाहते हैं दीपदान। क्यों? क्योंकि दीपदान मैं करूंगी तो सिर्फ मैं ही करूंगी ना, लेकिन अगर हम 1000 दिए बांटते हैं तो हमारे तो 1000 दीपदान हो रहे हैं। तो ऐसे करके भक्तों में कंपटीशन होती है, दे आर लाइक कि आई वांट दिस अपॉर्चुनिटी, आई वांट दिस डे, आई वांट दिस डे, मुझे देना है भक्तों को, मुझे देना है, मुझे देना है। ऐसे करके कभी कभी इतनी ज्यादा वहां पे ये होती है कि हाँ, गिव अस आल्सो अपॉर्चुनिटी। सो ये करना चाहिए कि ये सारे फंक्शंस का ये करना चाहिए, वी शुड टेक अपॉर्चुनिटी सो दैट अदर्स कैन आल्सो ऑफर। तो गोवर्धन पूजा एक बहुत अच्छा अवसर है, जहाँ पे आप किसी को भी बुलाकर घर में उनके हाथ में
घी का दिया पकड़ा के, बाती घी वाली, वो ऐसे पकड़ा के उनसे दीपदान करवा सकते हो कृष्णा के लिए। यमुना में जो भी स्नान करता है कार्तिक मास में, उसको यमराज जी के कभी दर्शन करने नहीं पड़ते। यमुना माता कौन है? यमराज जी की सिस्टर है। तो यमराज जी की सिस्टर है यमुना माता, और यमुना माता में ही अगर स्नान करोगे कार्तिक में, तो शी प्रोमिसेस कि तुम्हें मेरे भाई की कभी अपॉइंटमेंट लेनी नहीं पड़ेगी, ना उसके घर पे जाना पड़ेगा, ना उसका चेहरा देखना पड़ेगा। तुम मेरे स्वामी के पास जाओगे। मेरे स्वामी कौन है? मेरे स्वामी कृष्ण। यमुना माता कौन है? पट्टरानी है कृष्णा की, वो तो लेके जाएंगे। तो इस तरीके से वापस वैकुंठ धाम, धाम निवास जो है, वो यमुना माता की कृपा से, कृष्णा की कृपा से हमें मिल जाता है। और एकादशी का व्रत बहुत स्ट्रिक्टली पालन करने से क्या होता है ना, नेक्स्ट वूम्ब नहीं मिलती किसी को भी। जब कार्तिक मास में स्पेसिफिकली एकादशी बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है फलाहार करके, तो नेक्स्ट किसी भी माता के गर्भ में एंटर करना नहीं पड़ता। ना कैट माता, ना डॉग माता, ना डक माता, ना कोई एलिफेंट माता, ना हिप्पोपोटामस माता, किसी भी माता के गर्भ में हमें एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। सो दैट इज द बेस्ट थिंग। बस एकादशी अच्छे से फॉलो करो और सारे गर्भ अवॉइड करो। ऐसी ऑफर चल रही है, बोनांजा ऑफर है, ऐसी ऑफर वापस नहीं मिलनी। बड़ी अच्छी ऑफर है कार्तिक में। फिर भगवान को बस एक माला ऑफर करो फूलों की, तो भगवान कहते हैं अच्छा, माला ऑफर करोगे तो तुम आते वक्त भी तुम्हें यमलोक कभी जाना नहीं पड़ेगा। अगर मानो किसी भक्त ने या किसी भौतिकवादी ने पुण्य किए है, पुण्य के साथ थोड़े से पाप किए हैं, तो नॉर्मली जर्नी क्या होती है? अच्छा, यमराज जी के यहाँ पे थोड़ा सा जाओ, थोड़ा सा नाक और थोड़ी सी फिंगर जला लो, थोड़ा सा छोटी सी पनिशमेंट खा लो, फिर हम आपको स्वर्ग लेके चलते हैं। तो ये वाली जर्नी होती है कि चलो जाओ वहां पे हल्का सा इंजेक्शन दे दो और फिर स्वर्ग लोक की जर्नी। अभी क्या होता है, आप कृष्णा को एक फूलों की माला दे रहे, नो यमलोक वाली जर्नी, ना गर्म मिट्टी पे चलना है, ना यमदूतों के दर्शन करने हैं, कुछ नहीं। बस फूलों की माला ऑफर करने से कृष्णा सेज नो, नॉट अ स्लाइटेस्ट जर्नी टू यमलोक। छोटी सी यमदूतों के भी दूर से भी दर्शन नहीं होते, एक अंगूठे की साइज के यमदूत भी जो है वो दिखते नहीं है। अब उसके ऊपर किसी को बहुत सारी लक्ष्मी चाहिए, तो ध्यान से सुनना, जिसको बहुत सारी लक्ष्मी चाहिए उसने क्या करना चाहिए? लोटस फ्लावर्स की माला ऑफर करनी चाहिए नारायण भगवान को। ये करने से अगर किसी की इच्छा है वापस जन्म लेने की, लेकिन भैया हमें तो बहुत रिच होना है, वापस जन्म लेना है, रिच होना है, फेमस भी होना है, ब्यूटीफुल भी होना है, बहुत लर्नेड भी होना है, और बहुत ज्यादा इज्जत भी चाहिए हमें समाज में, ये सारा अगर दिमाग में घूम रहा है, तो लोटस फ्लावर्स ऑफर करते हैं लोग नारायण भगवान को कार्तिक मास में, विथ सच काइंड ऑफ इंटेंशन। हालांकि भक्त कभी ये इंटेंशन से नहीं करते, लेकिन जो भी लोग, वो लोगों के अंदर बहुत प्रबल इच्छा होती है रिच बनने की, और वो इस इच्छा को रोक नहीं पा रहे हैं, तो इस कार्तिक मास में उस इच्छा को रीडायरेक्ट करने का बहुत अच्छा मौका है, जहाँ पे आप नारायण भगवान को भी ऑफरिंग करने का आपको सुकृति प्राप्त होती है। उसके बाद एक्सपेक्ट कर सकते हो कहीं ना कहीं कृष्ण भक्ति मिलेगी। लेकिन जिसके अंदर बहुत ज्यादा इच्छा है ना रिच बनने की, उसने ये मार्ग अपनाना चाहिए, ताकि कभी ना कभी तो ये सुकृति बढ़ेगी, उसके बाद हरि नाम में आपका इंटरेस्ट पक्का आएगा। तो कुछ लोग ये कर लेते हैं कार्तिक मास में। अब घी का दिया चढ़ाने के बहुत सारे बेनिफिट्स तो हमने पहले ही देख लिए। आपको वैकुंठ निवास मिल जाता है, भगवान की अहेतु की कृपा मिल जाती है, हरि नाम में आपकी उत्कंठा बढ़ जाती है, प्लस कई सारे अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? आपको पूरी पृथ्वी पे जीतना पड़ता है, उसके बाद अश्वमेध यज्ञ करने की परमिशन मिलती है। तो ऐसे 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है, जो सिर्फ घी का दिया ऑफर करता है कृष्णा को इन कार्तिक मंथ। प्लस जिसके हाथ में घी का दिया आता है ना, ये समझ लेना चाहिए, कार्तिक मास में जो कृष्णा को ऑफर कर रहा है, ये समझ लेना चाहिए कि इसने पहले ही सारे धाम घूम लिए पिछले जन्म में। उसने पिछले जन्मों में सारी नदियों में वो स्नान करके आया हुआ है, होली रिवर्स में, होली धाम, होली रिवर्स, सारे पुराण पढ़ के आया हुआ है। अब उसको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जरूरत से ज्यादा। ही इज ऑलरेडी वेरी इंटेलिजेंट एंड नॉलेजेबल समझा जाता है। तो जब तक आपकी ये सारी बैकग्राउंड, आपकी सारी एक्टिविटी जब तक नहीं हुई होती ना,
तब तक आपके हाथ में घी का दिया आता भी नहीं है। कार्तिक मास में कोई कंसिस्टेंटली हर रोज नहीं कर पाता, तो जो भी ये कंसिस्टेंटली करता है उसने समझ लेना चाहिए, नाउ ही डजंट नीड टू बॉदर अबाउट गोइंग टू होली प्लेसेस, होली रिवर्स एंड टेक बाथ। उसको सारे उपनिषद, सारे वेद, सारे पुराण, ये सब कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ही हैज डन दैट ऑलरेडी इन पास्ट लाइफ। और अभी वो बस भक्ति करने के लिए आया है, और उसको अहेतु की भक्ति करने के लिए भेजा है कृष्णा ने। तो ये समझ लेना चाहिए, उसने सारा सुकृति का जो अकाउंट भरना था ना, वो पिछली बार ही भर के आया है वो। प्लस उसके जितने भी पितृ लोग होते हैं ना, पितृ पक्ष में जो ऑफरिंग होती है अन्न अन्न की, तो वो वाली सारी ऑफरिंग्स जितनी भी है, उसका फल उसको मिल जाता है। कैसे? उसके जितने भी पितृलोक में जो एंसिस्टर्स बैठे हैं ना, जितने भी दादा दादी परदादा परदादी, सब लोग, वो वहां से प्रमोशन हो जाती है उनकी। उनको आइदर किसी भक्त के घर में, ब्राह्मण के घर में जन्म मिलता है, या फिर उनको डायरेक्टली वैकुंठ प्राप्ति हो जाती है। जो घी का दिया का दीपदान करता है कार्तिक मास में, तो वो सिर्फ दीपदान अपने लिए नहीं कर रहा होता, अपनी सारी पुश्ते जो पितृलोक में तड़प रही है ना, उन सब के लिए। वो लोग भी वहां पे बैठ के बोलते हैं कि हाय हाय, हमारी फैमिली से अगर हमारे 10 जनरेशन आगे भी जाकर कोई बच्चा दीपदान करेगा ना कार्तिक मास में, तो हम वैकुंठ जा पाए। हे भगवान, कुछ ना कुछ करके कोई तो दीपदान करे कार्तिक मास में। वो वेट करते हैं कि हमारी अगली जनरेशन से कौन करेगा दीपदान। उनको फिर पितृलोक में तकलीफ सहनी नहीं पड़ती, वो लोग डायरेक्टली वहां से उठ के वैकुंठ चले जाते हैं। या फिर उनकी अगर इच्छा होगी जन्म लेने की, तो वो जन्म लेते हैं, तो भक्त के घर में, एक वैष्णव के घर में जन्म लेते हैं। सो दैट इज द पावर ऑफ ऑफरिंग घी का लैम्प टू कृष्णा। और यहाँ पे कई सारे, आप जब भी कार्तिक मास में शास्त्र पढ़ते हो ना, तो श्रीमद् भागवतम स्पेशली हरि कथा, अगर श्रीमद् भागवतम सुनते हो या पढ़ते हो, तो आपको सारे शास्त्र पढ़ने का फल जो है वो प्राप्त हो जाता है। नाउ ये इट इज लिसनिंग टू हरि कथा एवरी डे, डेली लिसनिंग और रीडिंग, ये दो चीजें, इन दोनों में से हर रोज हरि कथा कार्तिक मास में स्पेशली बहुत सिंसियरली सुनना इज इक्विवेलेंट टू रीडिंग ऑल द एग्जिस्टिंग स्क्रिप्चर्स। जितने भी स्क्रिप्चर्स ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करते हैं ना, जो हम 500 साल लगा के भी नहीं पढ़ पाएंगे, जो हम और 500 बार जन्म लेंगे तो भी हमारा शास्त्र रीडिंग खत्म नहीं होगा, वो वाला सारा फल प्राप्त होता है कार्तिक मास में, जस्ट बाय लिसनिंग टू हरि कथा ऑन डेली बेसिस, जस्ट बाय लिसनिंग अबाउट कृष्णा ऑन डेली बेसिस। सो ये सारा जो फॉलो करते हैं रूल्स, प्लस जो ब्रह्मचार्य फॉलो करता है, अननेसेसरी क्रॉस फ्रेंडशिप में नहीं अटकता, अट्रैक्ट नहीं होता ऑपोजिट जेंडर से, और इच्छा नहीं रखता ऑपोजिट जेंडर से किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन रखने की, कोई भी तरीका कनेक्ट रखने की, जिसके अंदर इच्छा नहीं आती, वो बिल्कुल शुद्धता से ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसको कृष्णा बहुत वैकुंठ तो लोक तो प्राप्त होती है, लेकिन इस जन्म में भक्ति करते वक्त उसके अंदर की इच्छाओं को कर्ब करने के लिए और ज्यादा शक्ति दे देते हैं। उसके अंदर से बहुत अपने आप उसके इंद्रिय जो है वो कंट्रोल में आ जाते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि कार्तिक मास में ना तुलसी आरती करनी चाहिए हर रोज, गोपी गीत भी करना चाहिए, दामोदर अष्टकम तो गाना ही चाहिए, गोपी गीत गाना चाहिए, प्लस तुलसी आरती एवरी डे, क्योंकि तुलसी आरती किए बिना वृंदावन धाम में नो एंट्री। वृंदावन, वृंदा, वृंदा मतलब तुलसी माता, वृंदावन मतलब तुलसी माता का वन। वृंदावन में यू डू नॉट हैव एंट्री अनलेस एंड अनटिल तुलसी माता की कृपा हो जाए। तो हर रोज तुलसी माता की आरती करनी चाहिए, जिससे कि वृंदावन की एंट्री फिक्स हो जाए, धाम निवास का हमें मौका मिले। धाम निवास तब तक नहीं मिलता जब तक तुलसी माता की पूजा नहीं करी होती और तुलसी आरती नहीं करी होती। फिर राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र जो है वो गाना चाहिए, अगर हो सके तो राधा रानी के लिए राधा कुंड पे 108 बार राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र गाना चाहिए। इससे क्या होता है, जैसे कृष्णा क्या करते हैं ना, कृष्णा इज वेरी नॉटी, कृष्णा दर्शन देंगे ना,
एक सेकंड के लिए देंगे वापस गायब हो जाएंगे। मतलब भक्त ढूंढता ही रह जाएगा, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, अभी तो दिखे थे, कहीं मुझे हेलुसिनेशन तो नहीं हुआ, अभी तो दिखे थे कृष्णा, कृष्णा कहाँ गए, कहाँ गए, फिर कहीं और दिखेंगे, भागते भागते जाएंगे, कृष्णा गायब हो जाएंगे। सो कृष्णा इज सो नॉटी ना, आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग, बट ही इज वेरी नॉटी। लेकिन राधा रानी क्या करती है ना, राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र गाने से क्या होता है ना, राधा रानी नित्य रूप से दर्शन देती है। ऐसा नहीं कि एक सेकंड आएगी गायब हो जाएगी राधा रानी, राधा रानी दर्शन देती रहती है, देते रहते हैं, देते रहते हैं, इतनी कृपा है उनकी। वो ऐसे बीच में गायब होने वाला ड्रामा नहीं करेंगे, ये कृष्णा का काम है सारा। कृष्णा ने दर्शन देने, गायब हो जाने, दर्शन देने। एक बार तो शरद पूर्णिमा आ जाए ना, कृष्णा ने क्या किया था, गोपियों को बुलाया, और जैसी गोपियां आई तो कृष्णा ने ऐसे एक्ट किया, रात के 12 बजे चल रही है ये लीला, रात के 12 बजे अच्छे से बांसुरी बजा रहे कृष्णा, और सारी गोपियां अपना सब कुछ छोड़ के आ गई, मेकअप वेकअप भी नहीं किया था, लिटरली एक एक आंखों में काजल, दूसरे आंखों में काजल नहीं, आधी आधी बिंदी लगाई है, ऐसे सिंदूर चढ़ाया हुआ है, सिंदूर चढ़ाया, आधा सिंदूर चढ़ाया, यहाँ तक नहीं चढ़ाया, एक हाथ में बैंगल्स, एक हाथ में बैंगल्स ही नहीं। तो ऐसे करके ना वो भागते भागते आ गई, दुपट्टा भी था, दुपट्टा ऐसे पिनअप नहीं किया था, अच्छे से फिक्स नहीं किया था, तो ऐसे ऐसे हाफ रेडी स्टेट में भागते भागते आ गई कृष्णा, बांसुरी बजा रहे, वो आगे। एंड देन कृष्णा इज एक्टिंग एज इफ, क्यों आए हो, किसने बुलाया आपको, अरे आप ठीक तो हो, आपके बच्चे अकेले हैं घर में, ओ माय गॉड, आप हस्बैंड को बिना बताए आए हो, आपने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, इतने रात को एनिमल्स का डर नहीं लगा आपको। एंड कृष्णा एक्ट वेरी इंडिफरेंट। अब गोपियां कृष्णा पे गुस्सा तो नहीं कर सकती, कृष्णा उनको पता था कि कृष्णा बांसुरी बजाते, बुलाने के लिए बजाते, तो उनको बड़ा गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई, तो वो अपना अंगूठा ना ऐसे 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 करके जमीन में ना ऐसे ऐसे कुरेद रही थी नीचे देखते हुए। उनको शर्म भी आए, बोल भी ना पाए कि गुस्सा आ रहा है क्या, आ रहा है, नीचे देख के अंगूठा ऐसे ऐसे, कुछ नहीं बोल रही, कुछ नहीं बोल रहे। कृष्णा कहते चलो अभी आ ही गए हो तो थोड़ा सा बैठ जाओ, क्या करे बताओ। अभी कोई खुद से थोड़ी ना बोलेगा कृष्णा चलो डांस करते हैं, हमें आपके साथ डांस करना है, शर्म नहीं आएगी। तो कृष्णा, बैठ ही जाओ, करना क्या है अभी, थोड़ी देर बाद, नहीं तो चले जाओ वापस, चिंता कर रहे होंगे घर वाले। ये लोग आपस में ऐसे ऐसे नीचे देख रहे हैं, ऐसे ऐसे, उनको समझ में नहीं आ रहा, बड़ी एम्बेरसिंग मोमेंट की, ओ शिट, मतलब हमें तो बुलाया ही नहीं और हम क्यों आ गए। और इतने में फिर कृष्णा, इतने सारे कृष्णा में एक्सपांड हो जाते हैं, हर गोपी के सामने एक कृष्णा, एंड देन ही विंक्स एंड ही स्टार्ट्स डांसिंग, एंड ही स्टार्ट्स डांसिंग, सबके साथ डांस करना। तो बड़े खुश हो जाते हैं, इनको लगता है अरे कृष्णा ने मजाक किया हमारे साथ, सब लोग बड़े अच्छे से, सारी गोपियां अपने अपने कृष्णा के साथ डांस कर रही है, ऐसे नहीं कि एक कृष्णा है, कृष्णा 10,000 गोपियां, 10,000 कृष्ण, ऐसे एक्सपांड होकर कृष्णा डांस करने लग जाते हैं। डांस करते हैं तो बीच में गोपियों को लगता है कि कृष्णा सिर्फ मेरे साथ ही डांस कर रहे हैं, इतनी देर से डांस कर रहे हैं, मुझे लगा था अभी तक वो गरबा में कैसे होता है ना, पार्टनर्स चेंज होते हैं, तो उनको लगता था कृष्णा अभी गोल घूमेंगे, दूसरी गोपी के पास जाएंगे, तब तक हम गोपियां गोपियां डांस करेंगे। लेकिन कृष्णा जा ही नहीं रहे जा ही नहीं रहे, इतनी देर, वाओ। तो देवर कंफ्यूज, इतनी देर, अभी भी मेरे साथ ही खेल रहे हैं, अभी भी मेरे साथ ही डांडिया चल रहा है, मेरे साथ ही गरबा चल रहा है अभी भी, ऐसे करके अभी उनको ना थोड़ी देर बाद ऐसे लगने लगता है शायद सिर्फ मेरे साथ ही डांस कर रहे हैं, आई थिंक आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल, आई थिंक आई एम बेटर देन अदर्स, दैट्स व्हाई ही इज डांसिंग विथ मी। जैसे ये फीलिंग आती है कृष्णा गुल, अहंकार आया ना आपको, इसलिए मैं चला गया, एंड ही लिटरली गोस, गोपियां बाकी बची हुई रात, हार्डली 5 मिनट का डांस हुआ होगा, उतने में गोपियां रात भर रोती रही, कृष्णा कृष्णा कहाँ गए, कृष्णा कहाँ गए, पेड़ों से पूछ रही है, पौधों से पूछ रही है, फूलों से पूछ रही है, रो रही है, कृष्णा कहाँ गए, अभी तो डांस कर रहे थे, कहाँ गए, ऐसे करके ढूंढने लग जाते हैं। सो ये सारा काम कृष्णा का है, लेकिन राधा रानी ना, राधा रानी का राधा कृपा कटाक्ष गाओ गाओ तो सही, राधा कुंड पे जाके 108 बार गाओ तो सही, वहां पे राधा रानी नित्य नित्य रूप में दर्शन देती है, कंटिन्यूअसली दर्शन देती है, फेस टू फेस दर्शन देती है राधा रानी। सो दैट इज द पावर ऑफ कार्तिक मंथ। इस तरीके से कार्तिक मंथ में कृष्णा को पैम्पर करना चाहिए बहुत ज्यादा। कृष्णा जब बच्चा बहुत खुश होता है ना, उसको और थोड़ा पैम्पर करो ना, तो कृष्णा, बच्चा क्या नहीं करता माँ के लिए, वैसे ही कृष्णा इतने हैप्पी होते हैं, अगर कृष्णा को, हमारे महाराज कहते हैं कृष्णा को खिलाओ,
बहुत आसान है कृष्णा को प्रसन्न करना। खिलाओ उनको, बहुत पैम्पर करो, कृष्णा को इतने लाड प्यार करो ना कार्तिक मास में कि कृष्णा को इनडाइजेशन हो जाए, लेकिन खिलाओ कृष्णा को, बहुत अच्छे से खिलाओ, प्यारी प्यारी चीजें बना के खिलाओ, बहुत प्रसन्न करो। दिस मंथ इज टू पैम्पर कृष्णा। कृष्णा हैप्पी रहते हैं ना, उनकी हैप्पीनेस में और चार चांद कैसे लगाने हैं ना, वो हमारा मूड होना चाहिए, पूरे महीने का मूड ही होना चाहिए। कृष्णा इज डांसिंग, वी आर डांसिंग विथ कृष्णा। कृष्णा, वी नो यू आर डांसिंग फॉर 1000 years, वी आर गोइंग टू डांस विथ यू। हम सुबह भी दंडवत करेंगे, हम डांस करेंगे, कीर्तन करेंगे, शाम को भी हम आरती करेंगे, डांस करेंगे। कृष्णा हम तो भाई पार्टी करेंगे, आपको खिलाएंगे, ढेर सारा खिलाएंगे, आप देख लो आपने कैसा खत्म करना है, हमारा काम है आपको खिलाना। और हम ढेर सारा आपको पूरे लाइट्स में बहुत अच्छे से दिवाली बना के रखेंगे आपके सामने। वी आर गोइंग टू मेक यू हैप्पी लाइक एनीथिंग। ऐसे करके पूरा महीना कृष्णा को ऑफर करना है, साथ साथ लोगों को भी, लोगों से भी करवाना है जितना कर सकते हो। मैक्सिमम दीप दान जो है करने की कोशिश करनी चाहिए। दिस इज व्हाट इज कार्तिक मंथ। वैसे तो इतना कुछ है ना बताने के लिए, इतना मतलब पूरा महीना कम पड़ जाए, लेकिन हमारी कार्तिक मास का महत्व कम नहीं होगा, इतना महीना कम पड़ जाए। सब मैंने कोशिश किया है, जितने श्लोक मैं एक्सट्रैक्ट कर सकती थी स्कंद पुराण और बाकी हरिविलास शक्ति से, तो मैंने करे हैं, भागवतम से एंड प्रभुपाद लेक्चर से। बट स्टिल देर इज अ लॉट टू शेयर। आई मीन आने वाले एक महीने में हम थोड़ा थोड़ा करके हर रोज थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। बट देन दिस मंथ मूड ऐसे होना चाहिए ना, एंथुजियास्टिक, cheerful, very happy, कृष्णा इज हैप्पी, वी आर ऑल्सो हैप्पी। कृष्णा आप बस खुश रहो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, ये वाला मूड कार्तिक मास का होना चाहिए। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? माता जी, हाँ। तो जी मुझे पूछना था कि आपने बताया जितनी भी खीर वगैरह है वो सारी कृष्णा खा जाते हैं, तो ये नॉर्मली जैसे डीटी को दिखाते हैं वैसे दिखाना है कि टेरेस पे रखना है? आप बाहर रख दो ना, टेरेस पे, टेरेस पे रखो। और टेरेस माता पे ही जी रखते कितने हैं, कटोरी रखने नॉर्मली पड़ेंगे? टेरेस पे ही रखते हैं। डीटीज को भी ऑफर करते हैं, ऐसा नहीं होता। 2 कटोरी में, एक कटोरी डीटीज को, एक कटोरी टेरेस पे। हम्म। एंड देन यू ऑफर इट, नेक्स्ट डे यू कैन टेक इट, एंड देन यू कैन ऑल्सो हैव इट, और यू कैन गिव इट टू काउ। इट इज योर विश। ओके माता जी। और माता जी अगर कोई तुलसी गिफ्ट करता है तो? तुलसी क्या करता है? गिफ्ट करे किसी को तो? करो ना, गिफ्ट करना चाहिए। तुलसी माता, दिस इज व्हाट द रूल्स ऑफ कार्तिक मंथ आर, आइदर यू प्लांट इट और ट्रांसफर इट और गिफ्ट इट। तो ये करने से माता लोक प्राप्त, धाम धाम निवास प्राप्ति होती है, साथ साथ वैकुंठ लोक की प्राप्ति भी होती है। ओके माता माता जी जी। हमारे घर पे बहुत सारी तुलसी है। जय, देखो गिफ्ट रेडी है ऑलरेडी। हरे कृष्णा माता जी, हरे गुड नाइट। कृष्णा, दंडवत प्रणाम।